हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, केमिकल एंड आयनिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का हम करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। तो बच्चों इसमें आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट आपको ज्यादा ध्यान में रखने हैं। तो चलो बच्चों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो 2019 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 2019 में आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया, तो उसको जब मैं कराऊंगा तब मैं आपको 2019 वाला भी करा दूंगा। पहले बात करते हैं 2018 में एक इजी सा क्वेश्चन पूछा है, और शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने किसी और प्रीवियस ईयर में पहले करा दिया है। चलो फिर भी देख लेते हैं। यहां पर पूछा है कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है A2 प्लस B2 और क्या बना रहा है बच्चों, X2 गैस बना रहा है, और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है। तो सीधी सी बात, ली चैटलियर कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो बच्चों टेम्परेचर क्या है, कम रखना पड़ता है। तो कम टेम्परेचर में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का तो काम हो गया, लो टेम्परेचर। दूसरा, प्रेशर का इफेक्ट दिखना हमने। तो ली चैटलियर कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो बच्चों रिएक्टेंट में टोटल मोल है 2, प्रोडक्ट में टोटल मोल है 1। इसका मतलब रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से राइट हैंड डायरेक्शन में आएगी। तो अगर हमें X2 ज्यादा बनाना है तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ऐसा किसमें होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2017 में पूछा गया है, 2007 में भी पूछा गया है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 रिएक्शन है जिनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर दे रखे हैं K1, K2 एंड K3। ठीक है, और आपको ये जो नई रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता करना है। तो अब हम इन तीनों रिएक्शन की मदद से ये नई रिएक्शन बनाने वाले हैं। देखो कैसे, सपोज मैं K1 को इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, K2 को इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, K3 को इक्वेशन 3 नाम दे देता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, रिवर्स द इक्वेशन 1। क्या करेंगे, तो बच्चों जब हम इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2NH3 3H2 प्लस N2, ये रिवर्स होगी। तो इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा बच्चों 1/K1, है ना। जब रिवर्स करते हैं तो इस तरह नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, देखो स्टेप 2 में हम करने वाले हैं जो इक्वेशन 3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएगी, 3H2 प्लस 3/2O2, और यहां हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3H2। ठीक है, तो इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K3 की पावर 3, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने से वो पावर बन जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में एड इक्वेशन 2, ये जो बची है इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जो हमने 2 नई बनाई है और जो दूसरी वाली पुरानी थी। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, K2। ठीक है, और जब भी हम ऐड करते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं हमेशा। K2 इंटू 1/K1 इंटू K3 की पावर 3। तो बच्चों यहां पे आंसर हो जाएगा K2 K3 की पावर 3/K1, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if the value of an equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 की पावर 12, then at equilibrium the system will contain।
तो जैसा मैंने आपको बताया था बच्चों, जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है यानी Kc, जो Kc की वैल्यू है न्यूमेरिकल में, वो डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है। ठीक, और जैसा हमने आपको बताया था कि जो Kc होता है वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जो K है वो किससे ज्यादा है, K की वैल्यू यहां पर है 1.6 इंटू 10 की पावर 12, मतलब K इज मच मोर देन 10 की पावर 3। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट फेवरेबल है, क्योंकि Kc जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बताता है, तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। पहले आप रिएक्शन लिखो N2 प्लस O2। अच्छा, इनकी मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूं ना, समझाने के लिए बस 2NO, और इसके लिए बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। तो बच्चों देखो, अब हमें जब इससे ये वाली रिएक्शन बनानी है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो जब ये 2 से डिवाइड होगी तो क्या होगा, 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, NO हो जाएगा। तो बच्चों जो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc डैश, वो पुराने के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, K 1/2। तो बच्चों आंसर हो जाएगा A। तो जब डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, या 1/2 लगा लो आप पावर में। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। अमोनिया बनाना है आपको और यहां पर हीट निकल रही है, यानी दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर, अब पूछा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें करना है, तो क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, देखो सीधी सी बात है, अगर डी वाला ऑप्शन देखें, देखो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ली चाटलियर कॉन्सेप्ट, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है। और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाएंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। पहला वाला ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बच्चों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, प्रेशर कम तो कर नहीं सकते हैं। तीसरा, बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 and H2, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो सारे ऑप्शन चेक करने से कंक्लूजन क्या निकलता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू दे रखी है इतनी, और इस रिएक्शन के लिए हमें KSP निकालना है। ठीक है बच्चों, R की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KSP। क्लियर, तो बच्चों देखो यहां पर जो डेल्टा G नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, 63.3 किलो जूल को जूल में चेंज करना है, 63.3 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, R की वैल्यू हमें दे रखी है, T की कितनी होती है बच्चों, यहां पर T 25 डिग्री है, यानी जो T है वो केल्विन में कितना होगा, 298 केल्विन। क्लियर, R की वैल्यू हमें दे रखी है 8.314, और अब क्या चाहिए आपको, लॉग KSP निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट अप करो, 63.3 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 8.314 इंटू T की वैल्यू कितनी है, 298 log KSP। तो बच्चों जो log KSP है वो कितना आएगा, ये डिवाइड बाई पूरी की पूरी वैल्यू A, तो यहां पर आने वाला है ये माइनस 11.09। और बच्चों जब आप KSP की वैल्यू निकालोगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर
KSP इक्वल टू एंटी लॉग किसका, -11.09 का। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा यहां पर 8.0 इंटू 10⁻⁻12। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों यहां रिएक्शन में क्या है, MnO4-2। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का +6। तो जो Mn है वो MnO4 और MnO2 बना रहा है। MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर है +4, MnO4 में होगा +7। इसका मतलब इस MnO4 का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब ये बोल रहा है आपको कि द रिएक्शन कैन गोज टू कंप्लीशन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें ले जानी है। तो OH को रिमूव करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा इनमें से। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल मीडियम में हो रही है क्योंकि यहां पर वाटर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एसिड मिलाते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो बच्चों रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में जो MnO4 है वो MnO4-2 में कन्वर्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखना, MnO4- कन्वर्ट इनटू MnO4-2- इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो देखो HCl एज ए एसिड और SO2 एज ए एसिड, ये दोनों जो है, HCl तो एसिड है ही, SO2 क्या करेगा, वाटर के साथ मिलकर एसिडिक कंडीशन पैदा करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन से हट जाते हैं। अब बच्चा हमारे पास KOH। अगर बच्चों आप KOH मिलाओगे तो OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अगेन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लास्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन बता है, सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो CO2 यहां पर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और वैसे भी बच्चों हमारे पास जो CO2 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां पर ये MnO4-2 से MnO2 और MnO4- बनाने के काम आता है। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है और यहां पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज लेस देन 0, यानी जो डेल्टा H है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब डेल्टा H क्या है, माइनस है, और डेल्टा H होने का मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है XY4 तो क्या करना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों हमेशा जो टेम्परेचर है वो कम रखना पड़ता है, और यहां पर प्रेशर का देख लेते हैं ना। तो रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हैं, 1 और 4, टोटल 5 मोल रिएक्टेंट के पास है और केवल 2 ही मोल प्रोडक्ट के पास है। यस, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या पूछा है, एक रिएक्शन दे रखी है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और दूसरी रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें ये वाली रिएक्शन चाहिए, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है। तो पहले दोनों रिएक्शन लिख लेते हैं, N2+O2। मैं इनकी फिजिकल कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, केवल समझाने के लिए फटाफट। 2NO, तो इसके लिए बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूं। और दूसरी हमारे पास है 2NO+O2, तो यहां पर आ रहा है बच्चों 2NO2, दिस इज इक्वेशन 2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। क्लियर, आगे देखो, अब हमें ये रिएक्शन वाली चाहिए। ठीक है, तो बच्चों स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो होगा K1 इंटू K2। अच्छा, कई बार ऐड भी बोल लेते, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया वो आ गया K डैश। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब बच्चों जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशन हमें कौन सी मिलेगी, जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी N2+2O2, और ये मिलेगा हमें
H2NO2। तो ये हमारे पास K डैश वाली इक्वेशन आ गई, जिसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन हमें मिली है। क्लियर हो गया? तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन 3 बाई 2। तो जब हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 1/N2 प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास NO2। वो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों, वो हो जाएगा अंडर रूट K डैश, यानी अंडर रूट K1 K2। और बच्चों अब देखो, अभी हमें ये इक्वेशन नहीं मिली है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिवर्स द न्यू इक्वेशन जो हमें मिली है अभी, वो वाली न्यू इक्वेशन को मैं नंबर 4 दे देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 4 का हम रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने से हमें डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाई 1 से। इसको हम कहते हैं 1/K1 K2 1/2। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। तो Kc और Kp के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो Kp होता है वो Kc और RT की पावर डेल्टा n, ये इक्वेशन होती है Kp और Kc की भी जो रिलेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों जब डेल्टा n 0 होगा तभी जाके हमारा Kp Kc के बराबर होगा। और डेल्टा n 0 कब होगा, जब प्रोडक्ट के गैसियस मोल रिएक्टेंट के गैसियस मोल के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो चेक करो, ये क्या पूछा है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है ना, तो पहली कंडीशन में देखो रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल भी 2 है, यस ये तो इक्वल होगा। दूसरा देखो SO2 NO2 टोटल मोल 2 हैं, यहां भी टोटल मोल 2 है, ये भी इक्वल होगा। H2I2 2 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट, ये भी इक्वल होगा। यहां देखो बच्चों, एक सॉलिड एक गैस, यहां पर गैस के केवल एक ही मोल है, यहां पर प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल है। तो यहां पर देखो N2 ज्यादा है बजाय N1 के, तो कभी भी Kp और Kc बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिडिक एसिड एंड HCN एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इतना और इतना दे रखा है। तो इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि HCN का जब डिग्रेडेशन होता है तो वो कैसे टूटता है। ये टूटता है H प्लस और Cn माइनस में, और इसके लिए जो K1, चलो मैं इसको K1 मान लेता हूं, ये दे रखा है बच्चों हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्लियर? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास एसिडिक एसिड, तो CH3COOH, और इसको कैसे डिग्रेड करेंगे, CH3COO माइनस और H प्लस। क्लियर? इसको मान लो आप K2, इसके लिए जो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों को तोड़ मरोड़ के ये वाली इक्वेशन लानी है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, स्टेप 1 देखो, इनवर्स द इक्वेशन 1। तो जब बच्चों हम इनवर्स करेंगे इक्वेशन 1 का, तो हमें कैसी इक्वेशन मिलेगी, H प्लस Cn माइनस क्या हो जाएगा, HCN। तो जो नई इक्वेशन है बच्चों, उसके लिए ये इक्वेशन 3 बन गई। इसके लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा हमारे पास 1/K1। क्लियर? अब देखो बच्चों, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 बची है, इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 3। 2 और 3 वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 और 3 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्लियर? तो अब जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K होगा बच्चों, वो कैसे होगा, देखो 1/K1 इंटू K2, यानी क्या हो जाएगा, K2/K1। ठीक है,
तो K2 हमारे पास कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, K1 हमारे पास कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10 की पावर 5/3 इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दिस रिएक्शन इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ विल इंक्रीज। तो सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए अगर इसकी कंसंट्रेशन को आप कम करोगे तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखा जाएगा, देखो K इक्वल टू Fe3+ मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस और ये 3 में हो जाएगा। सॉलिड की कंसंट्रेशन को बच्चों हम कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं दिखाते क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स रहती है। अब देखो OH घट रहा है तो Fe को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लेते हैं XY की पावर 3। Fex और Y 3 हो गया। क्लियर। इफ OH माइनस इज डिक्रीज्ड बाय 1/4 टाइम्स, तो क्या होगा देखो बच्चों हमारे पास, टू कीप द K कांस्टेंट, K को कांस्टेंट करने के लिए F कितना इंक्रीज होगा। तो मैं यहां पर इक्वेशन लिख लेता हूं X डैश Y/4 की पावर 3 इक्वल टू XY3। क्लियर। ये आ जाएगा बच्चों XY3/64 इक्वल टू XY3। तो बच्चों हमारे पास X डैश है ना, ये तो X डैश इक्वल टू 64 इंटू X। तो इसका मतलब हमें X डैश यानी जो F की कंसंट्रेशन है उसको कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 64 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 8.0। यहाँ पे Kc की वैल्यू दे रखी है, तो इस नई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, देखो तो हमारे पास रिएक्शन है HI और इसको हम डिग्रेड कर रहे हैं 1/2 H2 प्लस 1/2 I2। ठीक है, और इसके लिए बच्चों जो Kc है वो 8.0 है। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, आप देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1/2। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई तो नई इक्वेशन हो जाएगी 2HI और यहां हो जाएगा बच्चों H2 प्लस I2। सीधी सी बात है ना। तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा Kc का स्क्वायर। क्लियर, यानी हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 64। क्लियर। अब ये रिएक्शन हमें चाहिए, तो अब ये तो आया ही नहीं, तो बच्चों क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन 2 को रिवर्स करेंगे तो हमें ये वाली फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिवर्स द इक्वेशन 2। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, H2 प्लस I2, तो ये आ जाएगा 2HI और ये बिल्कुल इसके जैसे है ना। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स का मतलब 1/Kc स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/64। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर CH4 का O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 एंड वाटर बन रहा है। तो यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स स्टेटमेंट आपको छांटना है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल। देखो यहां पर बच्चों H2O लिक्विड है, तो लिक्विड की कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा देखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इक्वल टू CO2 बाय CH4 की कंसंट्रेशन
O2 की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन बच्चों O2 के यहां पर कितने मोल है? 2 मोल है, तो यहां पर 2 आना चाहिए ऊपर, तो ये इन्होंने गलत इक्वेशन लिख दी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। सी वाला देखो, एडिशन ऑफ CH4 और O2 यानी रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो रिएक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी, ये भी सही है यानी ट्रू है। और डी वाला ऑप्शन है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यस। तो ए सी डी ट्रू ऑप्शन है, लेकिन आपको छांटना क्या है? नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द टू गैसेस रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछा है। तो अब आपको K1 और K2 के बीच रिलेशन ढूंढना है, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन के लिए मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो तो यहां पर क्या है कि अगर आप इक्वेशन 1 को रिवर्स करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप दोनों रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, आप देखो इक्वेशन 1 लिखो पहले, है ना, NO प्लस हाफ O2। तो बच्चों यहां पर हमें क्या मिल रहा है? NO2, इसको मैं लेता हूं K1, ठीक। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स द इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन 1 को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? NO2 और ये हो जाएगा हमारे पास NO प्लस हाफ O2, क्लियर। तो जब आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो वो आ जाएगी बच्चों 1/K1। तो अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास नई इक्वेशन मिली है इसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2NO प्लस O2। तो देखो ये रिएक्शन बिल्कुल इसके जैसे आ गई। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1/K1 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा K2 है वो 1/K1 के स्क्वायर के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर देखिए एक रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए रिएक्शन क्वोशेंट का इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है NH3/N2 और H2, ठीक है। इसके लिए क्या बोल रहा है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द राइट हैंड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जब Q और KC के बीच क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों देखो अगर यहां पर Q की वैल्यू KC से कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि Q की वैल्यू डायरेक्ट किससे डिनोट करती है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो आंसर होना चाहिए बच्चों हमारे पास डी, और ऐसा ही मैंने इक्वेशन आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा? देखिए यहां पर बेरियम पेरोक्साइड किसमें टूट रहा है? बेरियम ऑक्साइड में और O2 में, और रिएक्शन में हीट कंज्यूम हो रही है यानी एंडोथर्मी रिएक्शन है। तो यहां पर पूछ रहा है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन। तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर ऑफ O2 है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा O2 की फॉर्मेशन होगी, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द इक्विलिब्रियम, यहां पर एक रिएक्शन दी है MgCO3 MgO और CO2। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों देखो सॉलिड को कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखा जाता है, यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो चलिए बच्चों ये था हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। अगर कहीं कुछ रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।